अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक हिंदी व्याकरण से होगा। तो हिंदी व्याकरण से हम तद्भव और तत्सम शब्द यहां पे कंप्लीट करेंगे। आज हम इस वीडियो में पहचानेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान क्या है। आज उन अक्षरों को हम पहचानेंगे जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। तो दोनों के डिफरेंट हम यहां पे इस वीडियो में पता लगाएंगे। चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि तत्सम और तद्भव की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए जान लेते हैं तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों यानी कि जैसे हैं वैसे ही लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो के त्यों हिंदी भाषा में लिए गए हैं, मतलब जैसे थे वैसे ही प्रयोग किए गए हैं, वैसे ही उतार दिए गए हैं, तो वो संस्कृत भाषा कहलाते हैं, यानी कि तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तद्भव के बारे में जान लेते हैं। तो संस्कृत भाषा के वह शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, वह तद्भव कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द थे जिनको हिंदी शब्दावली में ला दिया गया कुछ परिवर्तन करके, यानी कि कुछ परिवर्तन करके उनको बोलचाल में थोड़ा सा आसान बना दिया गया, तो उसे हिंदी शब्दावली में ला दिया गया, जिसे तद्भव कहते हैं। याद रखेंगे, एक सिंपल सा तरीका आप समझ सकते हैं कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और हिंदी के जो शब्द होते हैं यानी कि सरल शब्द जो हिंदी के होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। चलिए इनकी पहचान जान लेंगे। उससे पहले हम जानते हैं इनके नियमों के बारे में। तो वो कौन कौन से अक्षर हैं जिन्हें देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये तत्सम है। चलिए पहले तत्सम शब्द को पहचानने के नियम जान लेते हैं। तो छा छत्रियां वाला छा देख रहे होंगे आप, शाह देख रहे होंगे, शाह सलगम वाला शाह देख रहे होंगे, शाह षटकोण वाला शाह देख रहे होंगे, और वाह देख रहे होंगे, और री की मात्रा और रा की मात्रा। तो ये वे महत्वपूर्ण अक्षर हैं दोस्तों, और ये मात्राएं हैं जिन्हें आप देख के ये कह सकते हैं कि हाँ, ये संस्कृत के शब्द हैं, यानी कि तत्सम शब्द हैं। चलिए अब जान लेते हैं तद्भव के बारे में। तो तद्भव शब्द को पहचानने के नियम आप देख सकते हैं। यहाँ पे खा है, छा है, यानी कि इसमें ये वाला छा आता है तो तद्भव में ये वाला छा आएगा। और इन दोनों में आप देख सकते हैं तत्सम में शाह शलगम वाला और शाह षटकोण वाला शाह आता है, तो यहाँ पे कौन सा तद्भव में आएगा? शाह शपेरे वाला शाह आप देख सकते हैं। यहाँ आपने वा देखा तो यहाँ आप बा देख सकते हैं तद्भव में। तो ये दोस्तों कुछ अक्षर हैं जिन्हें आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं तद्भव और तत्सम में। तो इन अक्षरों को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये तत्सम है या तद्भव है। एक चीज और नोट डाउन करेंगे तो तद्भव में आप देखेंगे चंद्र बिंदु, आपने देखा होगा चंद्र बिंदु, जैसे कि हम लिखते हैं चांद, चांद लिखते हैं तो ये चंद्र बिंदु आता है। तो चंद्र बिंदु को देखते ही आप बिल्कुल आंख बंद करके तद्भव शब्द की ओर जाएंगे, तद्भव पे टिक मार देंगे। जितने भी ऑप्शन रखे होंगे उनकी तरफ आपको देखना ही नहीं है। अगर आपसे तद्भव पूछ रहा है और उसमें चंद्र बिंदु भी किसी शब्द में लगा है तो आंख बंद करके आप उस चंद्र बिंदु वाले शब्द पे टिक कर देंगे, आपका 100% यहां पे सही हो जाएगा। तो ये कुछ अक्षर हैं जिन्हें आप पहचान के, कुछ मात्राएं हैं जिन्हें आप देख के पता लगा सकते हैं। तो चलिए अभी जब आगे हम एमसीक्यू और ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो डाउट थोड़ा मोड़ा बचा होगा वो यहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद क्लियर हो जाएगा, आपका बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तद्भव और तत्सम शब्द आप चुटकियों में पहचानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे। इन सारे अक्षरों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ताकि इनको देखते ही आपको तत्सम तद्भव के बारे में पता चल जाए इन अक्षरों को। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आग का तत्सम क्या होगा। चलिए आग का तत्सम क्या होगा जल्दी से जान लेते हैं। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि। अग्नि आप देख सकते हैं, अग्नि जो कि तत्सम रूप है। एक चीज और नोट डाउन करेंगे आप लोग, तत्सम वाले शब्द में बीच में अगर कोई आधा अक्षर आता है, जिस प्रकार यहां पे अग्नि आया है, अंधकार भी हो सकता है, ठीक है, अंधकार भी हो सकता है, अत्यधिक भी हो सकता है। अगर कोई आधा अक्षर आता है तो 99% चांस होता है कि ये तत्सम शब्द है। इसको भी नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां देख सकते हैं आप, प्यासा का तत्सम रूप क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था इन चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं आधा अक्षर आपको कहीं दिख रहा होगा, तो कहां पे है? ऑप्शन ए प्यासा, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन ए प्यासा जो है वो तत्सम रूप है, नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द
तत्सम नहीं है दोस्तों, यहां पे देखना है आपको तत्सम कौन सा नहीं है। चलिए जान लेते हैं। मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, उसकी पहचान, उसके नियम। तो जहां भी चार ऑप्शनों में आपको चंद्र बिंदु दिख जाए आंख बंद करके, तत्सम शब्द वो नहीं है। तो यहां पे पूछ रहा है कौन सा तत्सम नहीं है, यानी कि वो तद्भव है। तो ऑप्शन डी आंख बिल्कुल राइट आंसर है। इस पे चंद्र बिंदु है, आंख बंद करके लगा देंगे, बिल्कुल सोचना ही नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में तत्भव शब्द कौन सा है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों। तो तत्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, इसमें आधा अक्षर आ रहा है, तो बिल्कुल इसके चांसेस बहुत कम है। रात्रि आ रहा है, इसमें री की मात्रा आई, यानी कि त्रा आया। सर्व आ रहा है, रा की मात्रा आई है इसमें दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा पंख जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये हमारा तद्भव शब्द है, याद रखेंगे। देखिए खा की पहचान आपको मैंने बताई थी उसमें, खा की, तो खा इसमें है पंख, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। बाकी वो तीनों संस्कृत के शब्द हैं, यानी कि तत्सम शब्द हैं। तो तद्भव हमारा कौन सा होगा, पंख, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। चलिए जल्दी से देखिए, फिर से जल्दी से सब लोग आंसर लगाएंगे। तो आपको क्या मैंने बताया था तरीका, नियम क्या बताया था, आप देख रहे होंगे ऑप्शन डी की ओर, खा की ओर जा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन किए। चलिए जल्दी से तत्सम शब्द ढूंढिए इसमें से। चलिए देख रहे होंगे कहीं पे आप आधा अक्षर देख रहे होंगे, कहीं पे आंख बंद करके लगा देंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अपशब्द, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से तत्सम शब्द ढूंढ दीजिए, इसमें कहां पे है। तो कहीं पे आपको रा की मात्रा दिख रही होगी, वर्धमान, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से, कहीं पे चंद्र बिंदु दिख रहा होगा आप लोगों को, तो वही आपका आंसर है तद्भव, बिल्कुल आंख बंद करके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। चलिए तत्सम शब्द की पहचान जल्दी से करेंगे सभी लोग। तो त्रा कहीं आ रहा है, श्रा, त्रा कहीं आ रहा है, ऑप्शन बी कृपात्र, कुरुपात्र, कुपात्र, ऑप्शन बी कुपात्र बिल्कुल राइट आंसर है, ये तत्सम का शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तत्सम शब्द की फिर से पहचान करेंगे सभी बच्चे। चलिए तत्सम शब्द ढूंढिए, कहीं पर रा की मात्रा दिख रही होगी आप लोगों को। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, निर्जीव रा की मात्रा है इसमें, तो ये तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तत्सम शब्द का पहचान फिर से करेंगे सभी लोग। चलिए तत्सम शब्द पहचानिए, जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। कहीं आधा अक्षर दिख रहा होगा आप लोगों को, ऑप्शन सी बिल्कुल पुष्प इसका राइट आंसर है। क्या होगा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, पुष्प इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में तत्सम शब्द बताइए। चलिए जल्दी से बताएंगे। श्रा दिख रहा होगा कहीं पे आप लोगों को, जो नियम मैंने बताया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, आपका तत्भव और तत्सम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आप देखते ही आंसर लगा देंगे। इस पूरी वीडियो को बस एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में तत्सम शब्द पहचानिए। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो आपको वाह दिख रहा होगा कहीं, वाह। चलिए जल्दी से आंसर लगाएंगे। वाह किस में आता है, क्या नियम बताया था आपको मैंने, तत्सम में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। जल्दी से सभी लोग तत्सम बताएंगे। तो इसमें से देखिए कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो वाह दिख रहा होगा, वाह किस में आता है, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए चार ऑप्शन में। इसमें वाह आ रहा है, तो हमने नियम पढ़ा था, वाह जो है वो तत्सम में आता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तत्भव शब्द हमको ढूंढना है यहाँ पे। तो सा षटकोण वाला तो बिल्कुल तत्सम में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सा सपेरे वाला सा दिख रहा होगा, ये किसमें, तद्भव में, मैंने नियम में आपको बताया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन डी 20 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव ढूंढना है। नियम मैंने क्या बताया था आपको, चंद्रबिंदु दिख रहा होगा आप लोगों को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल जान गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चलिए फिर से हमको पहचानना है तद्भव कौन सा है इसमें। तो बाकी सब में आपको दिख रहा होगा रा की मात्रा, री की मात्रा, पर एक शब्द इसमें ऐसा है पंख, जिसमें कोई मात्रा नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए पंख पे हम जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। गांव शब्द में आपको चंद्र बिंदु दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आंख बंद करके, हमको तीन ऑप्शनों की तरफ जाना ही नहीं है, हमको पहला ही ऑप्शन दिख गया कि चंद्र बिंदु है और तद्भव पूछ रहा है, तो हम तीन क्वेश्चनों को पढ़ के अपना टाइम क्यों वेस्ट करें दोस्तों, तो हम सीधा आगे ही बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लक्ष्य का तद्भव बताइए। लक्ष्य का तद्भव बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा लाख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इसमें लक्ष्य का तद्भव पूछ रहा है, तो हमें तद्भव क्या होगा, लाख इसका तद्भव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। घोटक यानी कि जो कि संस्कृत रूप है, उसका हमें तद्भव यानी कि हिंदी रूप बताना है। तो हम हिंदी में घोटक को क्या कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। घोटक जो कि संस्कृत रूप है और घोड़ा हिंदी रूप है, तो हम लोग घोटक को तद्भव रूप क्या होगा, ऑप्शन सी घोड़ा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां देख सकते हैं अग्नि किस वर्ग का शब्द है। आधा अक्षर आया है इसमें अग्नि में, तो अग्नि कौन सा शब्द है। सही आंसर बिल्कुल सभी बच्चे बताएंगे, बिल्कुल आधा अक्षर है, तो तत्सम बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा आप लोगों को। कुंदक शब्द है, कंदुक शब्द है, सॉरी कंदुक शब्द है, तो कंदुक कैसा शब्द है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे। तो कंदुक आप देख रहे होंगे, आधा अक्षर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप ऑप्शन बी तत्सम की ओर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नींबू का तत्सम रूप बताना है हमको। नींबू का तत्सम रूप बताना है। चलिए जान लेते हैं नींबू का तत्सम रूप यहां पे क्या होगा। तो निम्बुक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्बुक जो है संस्कृत रूप है यानी कि तत्सम रूप है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केला का तत्सम शब्द है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो केला का तत्सम शब्द है, ये क्या होगा। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो केला का तत्सम शब्द जो है वो क्या होगा। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कदली, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केले का तत्सम शब्द क्या होगा, तो केला का तत्सम शब्द कदली होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो हमें साड़ी का संस्कृत रूप बताना है, यानी कि साड़ी का संस्कृत नाम बताना है। तो साड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं, बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन ए शटिका, शटिका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए शटिका इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में तत्सम शब्द क्या होगा। तो निम्न में से तत्सम शब्द हमें ढूंढना है। तो आप देख रहे होंगे इन चारों जो शब्द हैं इनमें कहीं रा की मात्रा आपको दिख रही होगी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये तत्सम का रूप है, क्योंकि नियम में हमने पढ़ा था री की और रा की मात्रा वहां पे हमको मिलती है देखने को। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। चलिए जान लेते हैं इसमें से तत्भव शब्द कौन सा है। तो पक्षी देख सकते हैं आप, नृत्य देख सकते हैं, अंधेरा देख सकते हैं। तो अंधेरा हमारा जो है वो क्या है, ये तत्भव शब्द है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विभावरी किस प्रकार का शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे इसका किस प्रकार का है। तो आप देख रहे हैं विभावरी में वाह आपको दिख रहा होगा, वो भी दो वाह आपको दिख रहे होंगे। तो बिल्कुल कहां जाएंगे आप लोग, तो ऑप्शन ए तत्सम की ओर जाएंगे हम, बिल्कुल राइट आंसर है। नियम में हमने पढ़ा था वाह शब्द बीच में या आखिरी में आए तो वहां पे तत्सम शब्द होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। काफी अच्छा है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए तत्सम शब्द इसमें से हम ढूंढेंगे। तो हमारा सबसे मजबूत तर्क किस पे जा रहा है, तो रा की मात्रा पे जा रहा होगा, रा या री की मात्रा। तो ऑप्शन सी मार्ग इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, मार्ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से बताएंगे, तत्सम शब्द बताएंगे। मैंने क्या बताया था, री की मात्रा, रा की मात्रा या आधा अक्षर और शा
तो यहां देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपको बिल्कुल देखने को मिल रहा होगा निकृष्ट, यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, जल्दी से इसमें बताएंगे सभी लोग। तो तत्सम शब्द का चयन करेंगे सभी बच्चे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भाग्य, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भाग्य इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तत्सम शब्द का चयन करना है हमें फिर से, तो तत्सम शब्द का चयन करेंगे जल्दी से सभी लोग। तो राइट आंसर क्या होगा? आधा अक्षर दिख रहा होगा। जीव बिल्कुल सिंपल शब्द है यहाँ पे, गांठ पे चंद्र बिंदु है, मौत बिल्कुल सिंपल यहाँ पे शब्द है। तो वित्त जो दिख रहा होगा, आधा अक्षर आपको दिख रहा होगा, साथ में वा भी दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वित्त तत्सम शब्द है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तत्सम शब्द का पहचान कीजिए। चलिए तो ऑप्शन बी आप देख रहे होंगे, ऑप्शन बी आप देख रहे होंगे प्राहर। प्राहर जो कि संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम रूप है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। तो तत्सम कौन सा है दोस्तों? हृदय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हृदय इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से फिर से तत्सम शब्द बताएंगे कौन सा है। तो देख सकते हैं महीना, मास, माह, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महीना हिंदी वर्ड है, माह भी हिंदी वर्ड है, यानी कि हिंदी शब्द है। ऑप्शन बी मास देख सकते हैं, ये तत्सम का शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है। तो राइट आंसर क्या होगा? मास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए वानर, तो देख सकते हैं वानर का तद्भव रूप बताना है हमको। तो वानर का तद्भव रूप कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम हिंदी में वानर को क्या कहते हैं, क्या कह के बुलाते हैं अपनी आम लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में? तो आपने देखा होगा बंदर कहते हैं हम लोग कि बंदर। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बंदर कह के बुलाते हैं, यानी बंदर इसका तद्भव रूप है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दर्शन का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए दर्शन इसका राइट आंसर होगा। संधि शब्द है, तो संधि शब्द क्या है देख सकते हैं आप लोग। तो संधि शब्द क्या है, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ये एक संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द है। संधि जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द हमें जानना है, तो कौन सा है? आप देख सकते हैं, आपको कहीं वा दिख रहा होगा और रा यारी की मात्रा आपको कहीं दिख जाए। ऑप्शन ए वर्षा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? वर्षा इसका राइट आंसर होगा, जो कि तत्सम का रूप है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन करना है हमको। तो बिल्कुल आपको मैंने नियम क्या बताया था, चंद्र बिंदु आपको कहीं दिख रहा होगा तो आंख बंद करके आप लगा देंगे। 3 ऑप्शनों की हमें जाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है। तो मुंह हमको दिखा यहाँ पे चंद्र बिंदु, तो ये तद्भव होगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो परिभाषा मैंने आपको बताई थी, संस्कृत के ऐसे शब्द जो जैसे थे वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मगही शब्द कैसा शब्द है, चलिए जान लेते हैं। तो ये कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए तद्भव शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमृत कैसा शब्द है? री की मात्रा है, बिल्कुल आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आंख बंद करके ऑप्शन ए तत्सम की ओर जाएंगे हम। तत्सम इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्पण कैसा शब्द है? तो देख रहे होंगे रा की मात्रा आपको दिख रही होगी। तो अर्पण कैसा शब्द है? तो ये एक संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम का शब्द है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंख कैसा शब्द है? बिल्कुल चंद्रबिंदु दिख रहा होगा आंख के ऊपर आपको। तो आंख कैसा शब्द है? तो आंख बंद करके हमको लगा देना है। ऑप्शन बी तद्भव दिख रहा है यहाँ पे, तो तद्भव पे हम चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अंधेरा। अंधेरे में भी आपको चंद्रबिंदु दिख रहा होगा,
तो बिल्कुल आंख बंद करके आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी तद्भव की ओर जाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। चलिए जल्दी से तद्भव शब्द का चयन करेंगे यहाँ पे। तो तद्भव शब्द आप क्या होगा, छा आपको दिख रहा होगा, ये तत्सम में आता है। अंकुर जो कि है वो क्या है दोस्तों, वो भी आपका क्या है, तत्सम में आता है। आश्चर्य आपका ये भी तत्सम में आता है। तो ऑप्शन बी बचा यहाँ पे अनाज, जो कि अनाज क्या होगा, ये आपका तत्भव में आएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से तत्सम शब्द की चयन कीजिए। चलिए तत्सम शब्द पहचानिए। तो आप देख रहे होंगे आधा अक्षर और साथ में वा भी आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए देखिए, आपको पहले ही बताया था मैंने, मात्रा दिख रही होगी आपको। ऑप्शन बी आम्र इसका राइट आंसर है, और तद्भव पूछता तो आम इसका तद्भव होता। ठीक है, याद रखेंगे। तो आम्र जो है कि संस्कृत का शब्द है और जैसे का तैसा यूज किया गया है, यानी कि ये तत्सम का शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन में कहीं पे आपको चंद्र बिंदु दिख रहा है, तो बिल्कुल जैसा मैंने बताया था, आंख बंद करके आप ऑप्शन डी पे इसका आंसर लगा देंगे, तो आपका बिल्कुल ये तद्भव शब्द होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव और तत्सम शब्द, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से तद्भव और तत्सम के बारे में, उसके डिफरेंट के बारे में, क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, आपको पता चल गया होगा अच्छे से। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ना समझ आए तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपका पूरी तरह से यहाँ पे तद्भव और तत्सम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।